तो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो पेपर होने जा रहा है 16 जुलाई से पूरे ऑल इंडिया में। यह क्वेश्चन क्या होता है सेकेंड ईयर में क्वेश्चन पुटअप के पूछा जाता है जो हमारा क्वेश्चन सीबीटी। यह क्वेश्चन क्या होता है सीबीटी से यानी कि ऑनलाइन पेपर होता है। ऑनलाइन पेपर में हो सकता है कि क्वेश्चन क्या करे आप लोगों से पुटअप करे। जी प्यारे मित्र, आप लोगों के लिए खास क्वेश्चन है जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगेगा। वो भी यह आपका उद्यमिता कौशल है, इंटरप्रीन्योरशिप स्किल। क्या है प्यारे मित्र? इंटरप्रीन्योरशिप स्किल, उद्यमिता क्वेश्चन से क्या होता है कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है जो आप लोगों के बीच में यह क्वेश्चन है। जी देखिए पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र हमारा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन यह दिया गया एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज, यानी कि एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है। इसमें से पहला विकल्प क्या है प्यारे मित्र हमारा? पहला विकल्प आप लोगों के बीच में दिया गया है हैविंग एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। दूसरा आपका ऑप्शन यह है कि अर्निंग मनी। तीसरा ऑप्शन यह है कि सर्विंग द सोसाइटी। नेक्स्ट अगला इसका विकल्प है ऑप्शन एक्सपेंडिंग टू एज मेनी मार्केट एज पॉसिबल। जैसे हिंदी में कहा जाता है एक सफल उद्यमी उदय उदय में एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? पहला विकल्प एक उद्यमी मानसिकता रखना, पैसा कमाना। दूसरा ऑप्शन तीसरा समाज की सेवा करना। यहाँ पर नेक्स्ट अगला ऑप्शन है जितना संभव हो उतने बाजारों में विस्तार करना है। जी प्यारे मित्र, इसमें से क्या होता है कि एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? एक उद्यमी मानसिकता रखने के लिए क्या an important aspect of being a successful entrepreneur is having an entrepreneurial mindset होता है। जो आपका यह ऑप्शन क्या होगा प्यारे मित्र इसका सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि knowing what you are good at and what you need to improve on is the quality of। जैसे यह जानना कि आप किस में अच्छा हैं और आपको किस में सुधार करने की आवश्यकता है कि गुणवत्ता क्या होता है। जैसे का पहला इसका ऑप्शन क्या है प्यारे मित्र? सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता। नेक्स्ट अगला विकल्प क्या दिया गया है इसमें से कि सेल्फ बिलीव यानी कि इसमें क्या है? आत्मविश्वास। नेक्स्ट अगला क्या है? सी इंडिपेंडेंट डिस्कशन मेकिंग यानी कि स्वतंत्र निर्णय लेना। नेक्स्ट अगला इसका क्या है इंपोर्टेंट? ग्रिप यानी कि ग्रिट। इसका ऑप्शन क्या है? ग्रिट। नेक्स्ट अगला यानी कि एक कहना क्या चाहता था यह जानना कि आप किस में अच्छे हैं और आपको किस में सुधार करने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह होता है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपके अंदर अगर आत्म जागरूकता है तो आप कोई भी कुछ भी हो आप उसको क्या असंभव को संभव क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यानी कि इसका विकल्प क्या होगा? सेल्फ अवेयरनेस। जैसे knowing what you are good at and what you need to improve on is the qualities of self awareness। इसका विकल्प सही होगा। नेक्स्ट अगला विकल्प अगला क्वेश्चन ये है प्यारे मित्र इसका टेकिंग टेकिंग taking discussions on your own after careful thinking about them is the qualities of taking a decision on your own after careful thinking about theme is the qualities of। यानी कि इसका हिंदी स्वयं निर्णय लेने उसके बारे में ध्यान से सोचकर क्या गुण होता है। पहला ऑप्शन क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा सेल्फ बिलीव। तीसरा है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। चौथा है इसमें क्या है? ग्रिप। क्या है प्यारे मित्र इसका? नेक्स्ट ग्रिप। यानी कि यह कहना क्या चाहता है कि स्वयं निर्णय लेना उनके बारे में ध्यान से सोचकर क्या हो सकता है? स्वतंत्र निर्णय लेना। आप चाहेंगे तो अपने मर्जी से निर्णय क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। इसका मतलब सी विकल्प क्या है? इसका सही है। नेक्स्ट अगला इसका क्वेश्चन
व्हाट इज ए प्रोटोटाइप? व्हाट इज ए प्रोटोटाइप? एक प्रोटोटाइप क्या है? क्या है एक प्रोटोटाइप? क्या है? पहला विकल्प द बिजनेस आइडिया, दूसरा टाइपिंग टाइपिंग द प्रोडक्ट सर्विस इन द बिजनेस प्लान, तीसरा इसका नेक्स्ट विकल्प क्या है प्यारे मित्रों? सेलिंग द प्रोडक्ट सर्विस। नेक्स्ट अगला विकल्प क्या है इसका? द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट सर्विस। यानी कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता था हमारा, एक प्रोटोटाइप क्या है? व्यापार विचार से, व्यापार योजना में उत्पाद सेवा टाइप करना, या उत्पाद सेवा बेचना, या अब किसी उत्पाद सेवा का पहला संस्करण, यही हमारा क्या होगा? आपका सही होगा। यानी कि डी इसका क्या है? सही है। नेक्स्ट अगला, वन इम्पोर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज, वन इम्पोर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या है? जैसे टॉक टू सेम पीपुल, उन्हीं लोगों से बात करें। कीप इन टच विथ योर कॉन्टेक्ट, अपने संपर्कों के संपर्क में रहे। तीसरा इसका ऑप्शन क्या है प्रिय मित्र? कि फोकस ऑन सेलिंग योर प्रोडक्ट, क्या फोकस ऑन सेलिंग योर प्रोडक्ट, अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा विकल्प क्या है? आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर्स, यानी कि अपने प्रतिस्पर्धियों की पहचान करें। यानी इसमें क्या होगा प्रिय मित्र? कीप इन टच विथ योर कॉन्टेक्ट, यानी प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या होंगे? अपने संपर्क के संपर्क में रहे। ये क्या होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला विकल्प क्या है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है प्रिय मित्र हमारा? कि नेटवर्किंग क्या है? जैसे का पहला ऑप्शन क्या है? मेकिंग न्यू एनिमी, नए दुश्मन बनाना। दूसरा आइडेंटिफाई योर कंपटीशन, अपने प्रतिस्पर्धा की पहचान। तीसरा इसमें सी विकल्प मेकिंग कनेक्शन विथ अदर बिजनेस एंड कस्टमर्स, अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना है। और ज्वाइनिंग ए सोशल नेटवर्क, एक समाजी नेटवर्क में शामिल होना। यानी कि नेटवर्किंग क्या है आपका? अन्य व्यवसाय और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना। जब व्यवसाय और ग्राहकों के साथ संबंध बनाएंगे तभी आपका नेटवर्किंग क्या होगा? फैलेगा। ओके, इसका सी विकल्प क्या है प्यारे मित्र? सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक टैगलाइन क्या है? इसमें ऑप्शन क्या है? ए प्लास्टिक टैग योर अटैच टू योर प्रोडक्ट, एक प्लास्टिक टैग जिससे आप अपने उत्पाद से जोड़ते हैं। बी विकल्प क्या है इसका? ए मैन मेकिंग फन ऑफ योर बिजनेस, एक मीम आपके व्यवसाय का मजाक उड़ा रहा है। ओके, नेक्स्ट अगला क्या है इसमें से? कि ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, आपके व्यवसाय का विवरण, एक मजाक, ए जोक। यानी कि कहना क्या चाहता है? एक टैगलाइन क्या हो सकता है? ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, आपके व्यवसाय का विवरण। ओके, ये वाला ऑप्शन क्या होगा? इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा 8वां। इफ यू वांट टू गिव पीपल relevant information about you and your business in any easy way you will, यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें से इसे एक कागज के टुकड़े पर लिखिए और उन्हें दें। ओके, नेक्स्ट अगला विकल्प वेरिएबली टेल देम व्हेन दे आस्क, मौखिक रूप से उन्हें बताएं जब वे पूछें। आस्क देम टू सर्च ऑन गूगल, उन्हें गूगल पर खोजने के लिए कहें। ठीक ना? अगला इसमें क्या है? कि गिव देम योर बिजनेस कार्ड, गिव देम योर बिजनेस कार्ड, उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दे। क्या कहना चाहता है यह हमारा प्यारे मित्र क्वेश्चन? यदि आप अपने लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते हैं
तो क्या कर सकते हैं, आपका ए विकल्प क्या होगा, सही नहीं होगा, ए भी सही नहीं होगा, ए भी। आप उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दे, यानी कि कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि अपना एक पहचान पत्र उनको देते हैं कि लीजिए हमारे पास ये चीज़ है, आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक। उसी तरह से नेक्स्ट अगला क्या होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अनीता started an Instagram page for her craft business. She used मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। उसने मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, पहला ऑनलाइन मार्केटिंग, दूसरा क्या होगा टैगलाइन, तीसरा हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें से कि पोस्टर, चौथा क्या होगा इसमें नेटवर्किंग। तो इसमें क्या होगा, अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। उसने मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किसके लिए किया, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। आपका ये क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे का वुमेन रिसोर्स आर मानव संसाधन है, क्या है, योर न्यूगर्स आपके पड़ोसी, योर नाइबर्स आपके पड़ोसी, यहाँ पर योर स्टाफ एम्प्लॉइज एंड अदर हेल्पर्स आपके कर्मचारी और अन्य सहायक। और नेक्स्ट अगला क्या है कि इसका योर कस्टमर्स आपके ग्राहक। नेक्स्ट अगला योर कॉम्पिटिटर, यानी कि इसका मतलब आपके प्रतियोगी। ह्यूमन रिसोर्स आर, इसका मतलब आपके कर्मचारी और कर्मचारी अन्य सहायक क्या करते हैं, इसके लिए सहायता करते हैं। ओके, तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, इसका भी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है। आगे ना क्वेश्चन इंपोर्टेंट, देखिए इसमें से क्या क्वेश्चन कहा है, फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है, जैसे का संसाधन कहना क्या चाहते हैं इसका कि रॉ मटेरियल्स, यानी कि इसमें क्या होगा रॉ मटेरियल्स, दूसरा क्या होगा कस्टमर डाटाबेस, तीसरा क्या होगा प्रॉफिट अर्न, चौथा क्या होगा योर बेड। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, आपका बिस्तर, जैसे का निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है, यानी कि आपका बिस्तर, योर बेड क्या होगा, ये आपका ऑप्शन में नहीं है, आपका ये संसाधन नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, when you have confidence in your own ability and trust in yourself you have, यानी कि जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और खुद पर भरोसा होता है ना, तो उसके पास क्या होता है, खुले दिमाग, सक्रियता, अपने आप में विश्वास, आस्वाद, यानी कि अपने आप में क्या होता है, विश्वास रखता है। जैसे कि व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, क्या होगा बिलीव इन योर सेल्फ, ये क्या होगा आपका सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ते हैं। यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू, आप आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप, पहला क्या होगा गेट ए पीएचडी, दूसरा विकल्प क्या होगा मेक ए लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा कमाए। इसमें नेक्स्ट अगला क्या होगा आपका लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, बढ़ते रहें और अपने आप ज्ञान को जोड़ते रहें। क्या कहा है, आप आजीवन सीखने वाले, आप आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप एक पीएचडी प्राप्त करें नहीं, बहुत पैसा कमाएं ये भी नहीं हो सकता है, लंबे समय तक रहें ये भी नहीं हो सकता, बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को जोड़ते रहें, ये वाला क्या होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्रिय मित्र। वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ बीइंग लाइफ लॉन्ग लर्नर, यानी कि आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभों में से एक है, क्या है, बिकमिंग ए बेटर डिस्कशन मेकर, बिकमिंग फेमस, यानी कि मेकिंग लोड्स ऑफ फ्रेंड, स्टेइंग फिजिकल फिट। ओके, इसमें से क्या होगा हमारा ए सही होगा। एक बेहतर निर्णय निर्माता बनाना, आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभों में से एक क्या होगा, एक बेहतर निर्णय निर्माता बनाना, आपका ए क्या होगा सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है,
A right description of duties and responsibilities to be carried out in a job is called। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? इसमें से हमारा क्या होगा ऑप्शन? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है प्रिय मित्र। चारों में से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा अच्छा लगेगा, जैसे का जॉब डिस्क्रिप्शन पहला, बायोडाटा आपका ए नहीं हो सकता है, बायोडाटा नहीं। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? सी भी नहीं, ए भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जॉब एप्लीकेशन, यानी कि नौकरी अगर पाना है तो आपको नौकरी आवेदन करना पड़ेगा, तभी तो नौकरी मिलेगा। आपका डी विकल्प क्या होगा प्रिय मित्र? सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? सर्कुलम वाइटिस इज आल्सो नॉन एज, यानी कि करिकुलम विटाए को के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? हम जानते हैं रिज्यूम। देखिए आइए, लीव एप्लीकेशन आवेदन छोड़ने नहीं, जॉब एप्लीकेशन नौकरी आवेदन, क्या सही है? अगर रिज्यूम क्या? हाँ सही। करियर अपॉर्चुनिटीज, यानी करियर के अवसर नहीं, ये भी क्या होगा? गलत। यानी कि जो करिकुलम विटाए को किस रूप से में जाना जाता है? आवेदन छोड़ने नहीं, नौकरी आवेदन नहीं, रिज्यूम के लिए जाना जाता है। ये हमारा रिज्यूम के लिए क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक रिज्यूम का होना चाहिए, ए रिज्यूम शुड बी, पहला ऑप्शन क्या है इसमें? हैविंग ए लॉन्ग एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है? शॉर्ट एंड प्रिस। तीसरा क्या है? बोल्ड एंड कलरफुल। एक रिज्यूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगला क्या है? हैविंग हैविंग अक्रोमिया एंड एब्रिविएशन, छोटा और संक्षेप में। यानी कि इसमें शॉर्ट, यानी कि रिज्यूम का होना क्या तात्पर्य होता है? शॉर्ट में, जितना जितना हो सके अपना डिग्री या कुछ भी हो इसको शॉर्ट में कर दीजिए। शॉर्ट में जब करेंगे वही हमारा क्या होता है प्यारे मित्र? रिज्यूम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ए पर्सन हु इज एसोसिएट विद द स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? व्यापारी, मर्चेंट नहीं, इंटरप्रेन्योर उद्यमी। ओके, नेक्स्ट अगला है बिजनेस। ओके, नेक्स्ट अगला है सेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेन्योर। क्या कहलाता है? इंटरप्रेन्योर। क्या कहलाता है प्रिय मित्र? इंटरप्रेन्योर, यानी कि उद्यमी। क्या होता है? उद्यमी। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट अगला, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज, उद्यमिता को किस रूप में जाना जाता है? उद्यमिता को किस रूप में जाना जाता है प्रिय मित्र? यहाँ पर पहला क्या है? एम्प्लॉयर। ओके, इवेंट सीकर। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, इन्वेस्टर। ओके, यानी कि उद्यमिता को किस रूप में भी जाना जाता है? इसको कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। किसके रूप में? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में जाना जाता है, स्वरोजगार कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच इज नॉट एन इंटरप्रेन्योर माइंडसेट, कौन सा एक उद्यमी उद्यमी दिमाग नहीं है? ऑप्शन क्या है इसका? जोखिम नहीं लेना है, टेकिंग रिस्क नॉट। ओके, सेल्फ बिलीव, यानी कि क्या है? सेल्फ बिलीव। नेक्स्ट अगला क्या है इसमें? इंडिपेंडेंट डिस्कशन मेकिंग, सेल्फ अवेयरनेस। इसमें क्या होगा प्यारे मित्र हमारा कि टेकिंग रिस्क नॉट, जोखिम नहीं लेना है। कौन सा एक उद्यमी दिमाग नहीं है? इसमें क्या हो? जोखिम नहीं लेना। आगे बढ़ेंगे हम। इसमें अगला क्या है? यह विश्वास करना है कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता क्या कहा जाता है? सेल्फ अवेयरनेस नहीं, ग्रीव्ड नहीं। नेक्स्ट अगला, सेल्फ बिलीव। ओके, सही है। ये क्या होगा प्यारे मित्र? हमारा सही ऑप्शन है। इंडिपेंडेंट डिस्कशन मेकिंग नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मारना क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, स्वतंत्र निर्णय लेना, सेल्फ बिलीव। नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या है इसका?
सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट अगला क्या है, ग्रिफ्ट। हाँ, इसका अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना, वो क्या कहा जाता है, ग्रिफ्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे मित्र, इसका डी सही होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। विच वेबसाइट हैज एन आइडिया बैंक वेयर यू कैन फाइंड ए लिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम फेस बाय द कंट्री नाउ। किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है जहां आप आप ऑफ दिस के सामने आने वाली कोई समस्या की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऑप्शन याहू, दूसरा ऑप्शन स्टार्टअप इंडिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, फेयर बॉक्स। अगला क्या है, गूगल। क्या है प्यारे मित्र, गूगल। किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है जहां आप अब दिस के सामने आने वाली कोई समस्या की सूची पा सकते हैं। ये क्या होता है, फायरबॉक्स से। किससे, फायरबॉक्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन इज की स्किल टू यूज फॉर मार्केट सर्वे। बाजार सर्वेक्षण के लिए कौन सा एक प्रमुख कौशल है। इसमें कौन सा कौशल है प्यारे मित्र, हम जानते हैं। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा कंप्यूटर नॉलेज, तीसरा एमबीए डिग्री, चौथा क्या है, अवेयरनेस। यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, संचार, कम्युनिकेशन। क्या होगा प्यारे मित्र, कम्युनिकेशन। तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, सही। बाजार सर्वेक्षण के लिए कम्युनिकेशन एक प्रमुख क्या होता है, कौशल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। What are three important elements to remember while doing a survey? सर्वेक्षण करते समय याद रखने वाले तीन महत्वपूर्ण तत्व क्या है। पहला ऑप्शन लिसन ऑब्जर्व टेल, दूसरा ऑब्जर्व रिकॉर्ड लर्न, तीसरा क्या है, लिसन ऑब्जर्व लर्न, चौथा क्या है, टाल्क लर्न अंडरग्राउंड। यानी कि सुनो सीखो और निरीक्षण करो। ये क्या होगा प्यारे मित्र, हमारा ऑप्शन सही है, सुनो सीखो और निरीक्षण करो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं। पहला ऑप्शन वर्किंग कैपिटल, दूसरा बैंक लोन, तीसरा लाइसेंस, तीसरा क्या है, कस्टमर्स। यानी कि कहना क्या चाहता है, किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं, क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, ठीक ना। इसका विकल्प क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट अगला, विच वन इज नॉट ए सोर्स टू राइज फाउंड द स्टार्टेड बिजनेस। कौन सा व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन सेल्फ फाइनेंस, दूसरा इन्वेस्ट टू म्यूचुअल फंड, तीसरा गवर्नमेंट लोन, चौथा लर्नर सर्किल फाउंडिंग। इसका क्या होगा, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना। यही ऑप्शन क्या होगा प्यारे मित्र, इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला क्या है, रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू असेस द स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई योजना तक पहुंचने में मदद क्या करेगा, जीएसटी, टीन, यहाँ पर आगे उद्योग आधार, यहाँ पर पैन कार्ड। जानते हैं पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई योजना तक पहुंचने में मदद किसका मिलता है, आधार से मिलता है। किससे मिलता है, आधार। आपका क्या होगा विकल्प, डी वाला क्या है, सी वाला क्या है, सही है। नेक्स्ट अगला, टेकिंग ए डिस्कशन ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुल थिंकिंग अबाउट देम इज क्वालिटीज। स्वयं निर्णय लेना, उनके बारे में सोच समझ कर निर्णय लेना का गुण क्या होता है। इसका पहला ऑप्शन है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ बिलीव, तीसरा ग्रिट, चौथा क्या है, इंडिपेंडेंट डिस्कशन मेकिंग। इसका आपका स्वतंत्र निर्णय लेना, ये क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एक ही लोग से बात करें, दूसरा अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान केंद्रित करें, तीसरा क्या, अपने संपर्कों के संपर्क में रहें, अपने प्रतिस्पर्धियों की पहचान करें। यानी कि प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या होता है, कीप इन टच विथ योर कॉन्टेक्ट। क्या होगा, कीप इन टच विथ योर कॉन्टेक्ट, अपने संपर्क के संपर्क में रहें। यहाँ ये क्या होता है, इसका विकल्प है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है प्रिय मित्र, if you want to give people relevant information about you and your business in an easy watch
यू विल, यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी का एक आसान तरीका से देना चाहते हैं, तो आप राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड गिव, कागज के एक टुकड़े पर लिखिए और दें। ओके, नेक्स्ट अगला विकल्प, उन्हें गूगल पर खोजने के लिए कहें, मौखिक रूप से उन्हें बताएं जब वे पूछे, उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें। ए वाला क्या होगा इसका, डी विकल्प क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फ्लुएंस बाय ए रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में तीव्र में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है। पहला, फ्यूचर ऑफ योर वर्क, दूसरा नेचर ऑफ वर्क, चौथा वर्क फोर्स। इसमें डी विकल्प क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। इसमें से ए विकल्प क्या होगा, काम का भविष्य। ए क्या होगा आपका सही होगा। अगला, एक निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का उल्लेख करें। पहला, क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा विकल्प क्या है, सस्टेनेबल, चौथा क्या है, क्लाइमेट। इसमें से आपका सी टिकाऊ क्या होगा, टिकाऊ आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट अगला, सस्टेनिंग ए रिवर मीन्स, नदी को बनाए रखने का मतलब है यहाँ पर बांध बनाने के लिए, नदी को प्रदूषित करने के लिए, नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए, एक पुल बनाने के लिए। इसमें नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए आपका सी विकल्प क्या होगा सही। अगला क्वेश्चन, टू गेन मोर स्किल यू, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आप वर्क हार्ड, दूसरा डू ओवर टाइम वर्क, डू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, चौथा गेट सर्टिफिकेशन। इसमें से डी विकल्प क्या होगा, प्रमाण प्राप्त करें, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, काम का भविष्य हमेशा के लिए रहा है। पहला विकल्प, यूज द सेम टूल्स, एक ही टूल का उपयोग करें। दूसरा, यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नवीनतम तकनीकी का उपयोग करें। तीसरा, बिल्ड न्यू फैक्ट्री, नए कारखाने का निर्माण। चौथा, रिसीव फ्रेश स्टाफ। इसका ऑप्शन क्या होगा प्रिय मित्र, यूज टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नवीनतम तकनीकी का उपयोग करें। नवीनतम तकनीकी का उपयोग करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, What will keep evolving thereby making jobs undergo change, क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरी में बदलाव आएगा। इसमें से टाइम नहीं, वर्कफोर्स नहीं, टेक्नोलॉजी ओके, इन्वेस्टमेंट नहीं। आपका टेक्नोलॉजी क्या होगा, ए इम्पोर्टेंट, ए वाला विकल्प क्या होगा सही। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरी में बदलाव होगा प्यारे मित्र, ये टेक्नोलॉजी आपका है, टेक्नोलॉजी रहेगा तभी तो बदलाव आएगा। आगे, आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। विकल्प, फर्स्ट विकल्प गुड बिहेवियर्स, सेकेंड विकल्प कंटिन्यू एज इट इज, अपॉर्चुनिटीज, सी बिल्ड न्यू स्किल, यानी कि नए कौशल का निर्माण। ओके, इसमें से आपका क्या, आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पर आपका नए कौशल का निर्माण, यही ऑप्शन क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस चीज ने काम की दुनिया को काफी हद तक बदल दिया। पहला विकल्प एनवायरमेंट, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा इन्वेस्टमेंट, चौथा वर्कर्स। टेक्नोलॉजी क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी ने काम की दुनिया को काफी हद तक बदल दिया, ठीक है ना। आपका बी विकल्प सही है। विच इज द नॉट ए मनी ट्रांजेक्शन, कौन सा धन लेन देन नहीं है, समझौता एग्रीमेंट। यहाँ पर कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग आप लोग समझते हैं। नेक्स्ट, पेटीएम या गूगल, इसमें से क्या होगा प्रिय मित्र कि हमारा एग्रीमेंट जो होता है समझौता है, ये कोई धन लेन देन नहीं करता है, ठीक है ना। आपका ए विकल्प सही होगा। एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्क सेल, जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ेगी हमारा काम करने का तरीका क्या होगा। पहला लास्ट, दूसरा अंडरगो चेंज, तीसरा रिमेन एज इट इज, चौथा रिफ्यूज टू मॉडर्नाइज, आधुनिकीकरण से इनकार, यानी कि इसका विकल्प परिवर्तन से गुजरना पड़ेगा। किससे, परिवर्तन से गुजरना पड़ेगा, आपका यही सही होगा।
मेंटेनिंग द क्वालिटीज ऑफ सम टाइम एट सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरा कम्युनिकेशन। तीसरा मेंटेन यानी कि बनाए रखना। चौथा ऑप्शन क्या है प्यारे मित्र? स्थिरता। ओके, इसमें डी विकल्प क्या होगा हमारा? सही होगा, यानी कि स्थिरता को बनाए रखना। जी प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि एनसीवीटी आपका एनसीवीटी आईटीआई का पेपर अगर हो रहा है, ठीक ना, या एससीबीटी का पेपर जो होने जा रहा है जुलाई में आपका, जुलाई 2023, ठीक ना, ये पेपर जो जुलाई 2000 यानी कि 15 जुलाई से जो पेपर स्टार्ट हो रहा है आईटीआई का, उसमें ये क्वेश्चन क्या होगा? इम्पोर्टेंट रहेगा जी। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ कर जाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यानी कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सेकेंड ईयर का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन क्या होगा? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यानी कि क्वेश्चन हो सकता है उसमें पूछे। 42 क्वेश्चन जो था, 42 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहा है। जब जब पेपर अगर कोई लड़का देता है तो वही बताता है कि सर ये क्वेश्चन हमारा आया था, उसी क्वेश्चन को हमने क्या किया कि लेकर आप लोगों के बीच में लेकर आया। ठीक ना प्यारे मित्र, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा प्रिय मित्र, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर और कमेंट कीजिए। जी प्यारे मित्र, आप लोगों को इसी तरह वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे, इम्पोर्टेंट ओबी क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो को आप लोग प्रिय मित्र अच्छे तरीके से पढ़िए, पढ़ कर जाइए और पेपर दीजिए।